गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हनुमान जी कहाँ रहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त होता है। इनमें से एक है महावीर हनुमान जी। भगवान राम से वरदान मिलने के कारण हनुमान जी अमर हो गए थे। दरअसल हनुमान जी को भगवान राम जी ने अमर होने का वरदान मिला था और हनुमान जी कलयुग में भी मौजूद हैं। शास्त्रों और वेदों में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता बताया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करता है, भगवान हनुमान जी उसे दर्शन जरूर देते हैं। इसलिए हनुमान जी को कलयुग का जीवित या जागृत देवता कहा गया है। तुलसीदास जी ने कलयुग में हनुमान जी की उपस्थिति का भी उल्लेख किया था। हनुमान जी की कृपा से ही तुलसीदास जी को भगवान राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि कलयुग में आज भी भगवान हनुमान इन 5 स्थानों पर मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कलयुग में कहाँ है हनुमान जी और कहाँ रहते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, हनुमान जी कहाँ रहते हैं? राम जी से अमरता का वरदान प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने उस स्थान को अपने निवास स्थान के रूप में चुना जो पवित्र और दिव्य रूप कृपा रूप में प्राप्ति है। श्रीमद् भागवत गीता पुराणों में उल्लेख है कि ऐसा पवित्र स्थान गर्दामादन पर्वत, यहाँ पर राम जी के प्रिय और कलयुग में धर्म के रक्षक हनुमान जी निवास करते हैं। कलयुग में हनुमान जी का इसी पर्वत पर निवास है। इसके अनेक प्रमाण कई स्थानों पर मिलते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर कई साधु संतों ने तपस्या करके हनुमान जी को दर्शन भी प्राप्त किए थे। महर्षि कश्यप ने इसी पर्वत पर तपस्या की थी। यह पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। इस पर्वत में गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं और सिद्धि ऋषि निवास करते हैं। इस पर्वत की चोटी तक किसी भी वाहन से पहुंचना असंभव हो जाता है। भगवान राम से अमरता का वरदान प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने इसी पर्वत पर अपने निवास स्थान रूप चुना था। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव अपना अज्ञातवास बिताने के लिए हिमवत को पार करके गर्द मानव पर्वत पर पहुंच गए थे। वहीं एक बार जब भीम सैसदल कमल लेने के लिए गर्दमान पर्वत के लिए जंगलों में गए तो उन्होंने देखा कि उनके रास्ते में एक बड़ा सा बानर अपनी पूंछ फैलाए लेटा हुआ था। तब भीम ने उस बानर से अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा, जिस पर बानर रूप में लेटे से हनुमान जी ने भीम से इसे स्वयं हटाने के लिए कहा। इतना कहकर भीम ने पूंछ हटाने का प्रयास कोशिश की, वह टस से मस भी नहीं हो पाई। तब भीम को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बानर नहीं है बल्कि पवन पुत्र हनुमान है। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने भीम के बल का घमंड दूर कर दिया। कहा जाता है कि इस पर्वत पर एक मंदिर है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ उनके आराध्य श्री राम और माता सीता की मूर्ति भी है। अब बात मैं कर दूं कृषिगंधे अर्जुनी पर्वत की, तो इस पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। कर्नाटक के कोपल और बेलारी जिले के निकट कृषिकंदा क्षेत्र में माता अंजनी ने इसी पर्वत पर तपस्या की थी। भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात इसी पर्वत पर हुई थी। कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी इस पर्वत पर निवास करते थे। रामायण के पाठ में शास्त्रों में कहा गया है कि रावण का पाठ जो भी होता है, जहाँ भी होता है, वहाँ पर हनुमान जी अवश्य मौजूद रहते हैं। इसलिए कई बार देखा जाता है जहाँ पर भी रामायण का पाठ होता है वहाँ पर बंदर आ ही जाते हैं। नीम करोली बाबा नीम करोली बाबा के भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उनके भक्तों का मानना है कि हनुमान जी ने कलयुग में नीम करोली बाबा के रूप में जन्म लिया था। बाबा से जुड़े कुछ ऐसे चमत्कार जो भगवान हनुमान से जुड़े हैं। अगर आप नीम करोली बाबा के बारे में पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख देना। राम भक्त भगवान हनुमान सिर्फ अपने भक्तों में ही नहीं बल्कि राम भक्तों के मन में भी बसते हैं। रामायण में उल्लेख है कि जब भगवान राम पृथ्वी लोक छोड़कर जा रहे थे तो भक्त हनुमान भी उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन राम जी ने कहा जब कलयुग का समय आएगा और धर्म समाप्त हो जाएगा तब आपको राम के भक्तों के दिलों में रहना है। इसलिए हनुमान जी सदैव राम भक्तों के हृदय में वास करते हैं। अब हम बात करते हैं हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। हमने आपको बताया कि हनुमान जी कहाँ मिलेंगे और हनुमान जी कहाँ रहते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप हनुमान जी के सच्चे मन से पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो आपका हनुमान जी स्वयं दर्शन देने चले आएंगे। ये बात सच है दोस्तों, बस जरूरत है तो सदी श्रद्धा भक्ति भाव की। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हाँ, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। और नीम करोली बाबा के लिए वीडियो बनाना चाहते हो तो दोस्तों जल्दी से कमेंट में लिख दो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट और दुनिया से जुड़े रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।